डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है, चर्चा में थट्टेकड़ पक्षी अभयारण्य। आइए सबसे पहले चर्चा के बिंदुओं की बात कर लें तो सबसे पहले जानेंगे ये चर्चा में क्यों है। थट्टेकड़ पक्षी अभयारण्य के बारे में अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ चलेंगे अभ्यास प्रश्न की तरफ। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में थट्टेकड़ पक्षी अभयारण्य अपने 3 दिवसीय जीव जंतु सर्वेक्षण के कारण चर्चा में आया है। इस सर्वेक्षण में अभयारण्य की जैव विविधता का दस्तावेजीकरण किया गया और 9 नई प्रजातियों को इसकी आधिकारिक जैव विविधता सूची में जोड़ा गया। बता दें कि समग्र जीव सर्वेक्षण में बहुवर्गीय दृष्टिकोण अपनाया गया, जिसमें तितलियां, ऑडोनेट्स, ड्रैगन फ्लाई, डैमसेफ्लाई, पक्षी, चींटियां, केकड़े, सिकाडा, पतंगे, उभयचर और मछलियां शामिल थीं। थट्टेकड़ पक्षी अभयारण्य का यह सर्वेक्षण पश्चिमी घाट के पारिस्थितिक तंत्र की अद्वितीयता को रेखांकित करता है। यह क्षेत्र न केवल पक्षियों और तितलियों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यहाँ के वन्यजीव और पारिस्थितिक तंत्र भी विशेष हैं। इस सर्वेक्षण से यह स्पष्ट हुआ कि थट्टेकड़ के जैव विविधता की स्थिति न केवल केरल बल्कि पूरे भारत के लिए महत्वपूर्ण है। आइए अब जानते हैं थट्टेकड़ पक्षी अभयारण्य के बारे में। थट्टेकड़ पक्षी अभयारण्य केरल का पहला पक्षी अभयारण्य है। इसकी स्थापना 1983 में डॉक्टर सलीम अली के सुझाव पर हुई थी। इसे डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य भी कहा जाता है। एर्नाकुलम में 25 वर्ग किलोमीटर में फैला यह अभयारण्य 270 से अधिक पक्षी प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ सीलोन, फ्रॉग माउथ और मालाबार ट्रोबोन जैसी दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। इस अभयारण्य में उष्णकटिबंधीय सदाबहार, अर्ध सदाबहार, नम पर्णपाती और नदी तटीय जंगलों का अनूठा मिश्रण है। आइए अब जानते हैं सलीम अली के बारे में। डॉक्टर सलीम अली भारत के पहले पक्षी विज्ञानी थे, जिन्होंने पूरे देश में वैज्ञानिक पक्षी सर्वेक्षण किए। उन्हें बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने पक्षियों पर किताबें लिखीं, जिनसे भारत में पक्षी विज्ञान को लोकप्रियता मिली। उन्हें 1958 में पद्म भूषण और 1976 में पद्म विभूषण जैसे उच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुए। आइए अब नजर डालते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर। केरल की राज्य तितली बुद्ध पिकॉक यहां अंडे देते हुए देखी गई। हाथियों के झुंड, गौर, किंग कोबरा, मीठे पानी के केकड़े और विभिन्न मछली प्रजातियां भी यहां पाई जाती हैं। इस अभयारण्य को पश्चिमी घाट का जीवंत प्रयोगशाला भी कहा जाता है, जो संरक्षण और अनुसंधान कार्यों के लिए अत्यधिक उपयोगी है। पक्षी दर्शन के अलावा यहाँ हिरण पार्क, तितली पार्क, बच्चों का चिड़ियाघर, पशु पुनर्वास केंद्र और संग्रहालय भी हैं। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। थट्टेकड़ पक्षी अभयारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह केरल का पहला पक्षी अभयारण्य है। दूसरा कथन है, इसे डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य भी कहा जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।